नमस्कार, मैं उमेश कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरातू में कार्यरत हूँ। आज मैं बच्चों के लिए एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। प्रसंग का नाम है दो पत्थरों की कथा। एक बार एक मूर्तिकार अपने थैले में मूर्ति तराशने का औजार लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। पत्थर को देखकर कलाकार के मन में इच्छा है कि क्यों न इसकी एक मूर्ति तराशी जाए। वह यह सोचकर अपने औजार को निकालता है और मूर्ति तराशना शुरू कर देता है। तभी पत्थर से एक आवाज़ आती है, अरे भाई रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर मूर्तिकार उस पत्थर को तराशना बंद कर देता है और फिर उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक और चमकीला पत्थर दिखाई पड़ता है। कलाकार से रहा नहीं गया और वह पुनः उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है और कुछ ही घंटों के मेहनत के बाद वह पत्थर एक सुंदर देवी की प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कलाकार बहुत ही संतुष्ट भाव से उस मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे केवल चल पड़ता है। चलते चलते एक गांव में पहुंचता है तो वहां देखता है कि एक मंदिर का नया निर्माण हुआ है और ग्रामीण लोग आपस में काफ़ी राय मशविरा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। तो उस दौरान पता चलता है कि मंदिर तो बन गई लेकिन मंदिर में स्थापित करने के लिए कोई प्रतिमा नहीं है। यह जानकर यह मूर्तिकार गांव के सरपंच को कहता है कि सरपंच साहब, जंगल के रास्ते आप जाएं, वहां पर एक मूर्ति है, आप उसे लाकर स्थापित करें। यह जानकर सरपंच साहब अपने आदमियों को भेजता है और वहां से मूर्ति को मंगाकर मंदिर में स्थापित करवा देता है। तभी उसके मन में विचार आता है, मूर्ति तो आ गई, मंदिर भी बन गया, लेकिन भक्तों को चढ़ाने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं है। फिर वह इस बात को रखता है तो मूर्तिकार बोलता है कि आप उसी रास्ते जाएं, आपको एक पत्थर भी मिलेगा। फिर सरपंच अपने आदमियों को भेजकर उस पत्थर को मंगवा लेता है और लोग अगले दिन से पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, उस पत्थर पर नारियल को फोड़ते हैं और फिर देवी की पूजा होती है। एक दिन एकांत में दोनों पत्थर, एक मूर्ति वाला पत्थर और जिस पर एक नारियल फूटता है, वो पत्थर आपस में बात करते हैं। नारियल फोड़ने जिस पर फूटता है वह पत्थर बोलता है मूर्ति वाले से, अरे भाई तुम क्या किस्मत पाए हो, मेरे ऊपर केवल नारियल फूटता है और तुम्हारी तो दिन रात पूजा होती है। यह सुनकर मूर्ति वाला पत्थर बोल पड़ता है कि भाई, यह संसार सफल लोगों की ही पूछ और पूजा करती है और सफल होने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर उस दिन तुम थोड़ा सा चोट सह लेते तो आज मेरी जगह पर तुम होते और तुम्हारी पूजा होती। तो इसीलिए बिना कष्ट के, बिना संघर्ष के और बिना कुछ त्याग किए सफलता नहीं मिलती है। और इस कहानी से हम यह सीख देते हैं बच्चों को, या यह सीख मिलती है कि बिना कष्ट सहे सफलता यूं ही नहीं मिलती और सफल इंसान की ही कद्र और पूजा होती है। इसलिए हमें कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, अपने आप को त्याग की भावना रखनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष से निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त होती है। आज का प्रसंग मेरा यही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।